Hello friends. So in our last class of management, we have already studied the nature, importance, characteristics, art, profession, science. ये सब के साथ हमने management को connect करा. We did all those basic things as well as we did that thing as also the levels of management, right? Top level management, middle level management, bottom level management, right? वो सब हमने देखा. हमने काफ़ी सारे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे जिससे हमें पता चले कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, किसका क्या रोल प्ले होता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट कैसे होता है. वी डिड ऑल दोज थिंग्स, राइट? So in our today's class, what we are going to do is we are going to understand the functions of business, functions of management. This is functions of मैनेजमेंट, राइट? अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सी बेसिकली फंक्शंस का मतलब क्या? कुछ काम, राइट? फंक्शनिंग, वर्किंग, राइट? सी टू डू अ प्रॉपर मैनेजमेंट, एक प्रॉपर अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए व्हाट डू वी नीड इज वी नीड अ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्टेन प्रोसेस. कुछ प्रॉपर काम जो रूटीन में होने चाहिए, तब जाके मेरा मैनेजमेंट अच्छा होगा. अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो काम सीरीज में वन बाय वन ग्रेजुअली होने चाहिए, कंटिन्यूसली, राइट? कंटिन्यूसली परफॉर्म होने चाहिए. आई हैव रिटन दैट ओवर हियर. अ सीरीज ऑफ फंक्शंस continuously performed to achieve predetermined objectives is known as a process. मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, जो हमने सबसे पहले ही देख लिया था कि या फाइन वी नो दैट मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. पर ये प्रोसेस किस चीज़ का है, ये प्रोसेस कैसे होता है? कोई भी चीज़ बनाने के लिए वो एक प्रोसेस से पास होता है, राइट? Same way, if we are saying that management is a process, then we should understand that how it is a process, from which functions it is passing to become a proper process, right? So a series of functions continuously performed. See, it has to be continuously performed, right? You can never say कि एक बार काम कर लिया फिर मुझे वापस से ये काम करने की ज़रूरत नहीं है. In case of management, right? So it has to be continuously performed to achieve whatever predetermined objectives that we are having, right? मैंने आपको बर्थडे पार्टी का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने का एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया था, राइट? सो यू नो दैट वेरी वेल कि प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कुछ है, कुछ अचीव करने के लिए ही हमें ये सारे फंक्शनिंग्स फॉलो करने हैं ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, एंड दैट फंक्शंस आर नोन एज प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट? अब ये चीज़ अच्छे से पढ़ने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड सम थिंग्स. कुछ हम अच्छे से पढ़े. यू कैन सी ओवर हियर दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करके मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है. अब कुंज एंड ऑर्डिनल, ये हमने नाम पहले सुना हुआ है, राइट? वी डिड द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दिस कुंज एंड ऑर्डिनल, राइट? जो अब आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट? वो हमने अच्छे से पढ़ी हुई है कोरोना वायरस के एग्जाम्पल के साथ. चलो, अब हियर मैनेजमेंट फंक्शंस करके कुछ चीज़ें दे के रखी है, जिसमें द फर्स्ट वन विल बी दिस, दैट इज जस्ट अ मिनट. फर्स्ट वन इज दिस, दैट इज प्लानिंग. कोई भी चीज़ का प्लानिंग अच्छे से होना चाहिए. मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, नॉट टू वरी. पर मैं अभी की ही बात करूँ, आप अभी पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो, यू शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग कि मैं ये टाइम पीरियड में वीडियो देखूँगा या देखूँगी, एंड देन इन coming 1 hour I'll be reading this particular topic that whatever I have understood in the video. ये प्लानिंग अगर अच्छे से होगा ना तो 12th एंड तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपने प्रॉपर प्लानिंग करके ही चले हो डे 1 से, कोई इश्यू आने का चांस ही नहीं है, राइट? सो द फर्स्ट थिंग इज प्लानिंग. द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग.
See, whenever you are working in a company, a business unit, an organization, you need to be formal enough. You need to be organized enough. मैं आज इच्छा हो गई और किसी को कुछ काम दे दूँ, एंड देन कुछ अलग दिमाग में आया और किसी एम्प्लॉय को कुछ अलग काम करने को दे दूँ, ऐसा नहीं होता. यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड. आपको भी मैं बताऊँ तो आप ऐसा बोलो कि भाई अभी हम OCM पढ़ रहे हैं, अभी आधा वीडियो देखा, नहीं अभी याद आया कि अकाउंट्स का कोई होमवर्क बाकी है, आधे वीडियो से पॉज करके हम अकाउंट्स का होमवर्क करने बैठ गए. सो इट इज़ टोटली अनऑर्गेनाइज्ड थिंग. यू कैन नेवर अचीव एनीथिंग इफ यू आर वर्किंग इन सच एन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर. यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड कि फाइन, दिस 2 hours आर स्पेसिफिकली फॉर OCM, दिस 2 hours आर स्पेसिफिकली फॉर अकाउंट्स, दिस 2 hours आर स्पेसिफिकली फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन. इफ़ यू आर ऑर्गेनाइज्ड इनफ, आपको डे 1 से ही आपको पता ही है कि हाँ उठ के मुझे इतना काम करना है, आज के दिन का टारगेट ये है. इफ़ यू आर सेटिंग योर टारगेट्स लाइक दैट, यू कैन डेफिनेटली अचीव वट एवर प्री डिटरमाइंड रिजल्ट्स यू आर प्लानिंग फॉर, राइट. देन द थर्ड थिंग इज स्टाफिंग. नाउ स्टाफिंग क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन में भी बोला है कि भाई टू गेट द वर्क डन फ्रॉम अदर्स, राइट. तो यू नीड पीपल, यू नीड एम्प्लॉयज़. तो आपको एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से मोटिवेटेड रखना है, किस तरीके से उनके पास से अच्छे से काम निकलवाना है विदाउट देम फीलिंग इन्फीरियर. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या, ये बॉस टाइप एकदम बिहेवियर नहीं होना चाहिए और काम भी आप अच्छे से उनसे निकलवा लो. ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमें स्टाफिंग में पढ़ना है कि एम्प्लॉयज़ को बेस्ट वे में रखते हुए उनके पास से बेस्ट वे में हम काम निकलवाए, राइट. देन द फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग. योर लीडर हैज़ टू बी ऑलराउंडर. जो मैंने आपको लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में बताया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ टू बी ऑलराउंडर, राइट. दे शुड नो द डायरेक्शंस, देन ओनली दे कैन डायरेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर उनको वही पता नहीं होगा कि उनको जाना कहाँ पे है, तो वो कहीं पे एंड ही नहीं कर पाएंगे. दे विल जस्ट रन एंड रन, दे विल नॉट हैव एनी आइडिया कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट. इन विच सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन कि भाई मुझे कुछ टारगेट अचीव करना है, तो वो अचीव करने के लिए आई हैव वेरियस ऑप्शंस. वो ऑप्शंस में से मैंने कुछ अच्छे से सोच के रखा है और वो डायरेक्शन में मैं खुद भी चल रही हूँ और मेरे स्टाफ को भी मेरे साथ साथ डायरेक्ट कर रही हूँ. दे शुड बी हैविंग अ प्रॉपर आइडिया कि उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी वे में लेके जाना है, राइट. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द एग्जाम्पल ऑल्सो. मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, राइट, ये चीज़ का. एंड देन देर इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट? कंट्रोलिंग वर्ड सुनते ही ऐसा हो जाता है कि इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड. सम पर्सन इज कंट्रोलिंग द अनदर पर्सन. सो लेट मी टेल यू, ये कंट्रोलिंग वर्ड नेगेटिव था बहुत टाइम पहले. नाउ द कंट्रोलिंग इज समथिंग विच इज़ हैविंग अ न्यू वे. कि भाई कंट्रोलिंग इन विच सेंस कि पता तो चले कि हमारा प्रोग्रेस कितना है, हम कहाँ एंड अप कर रहे हैं. हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव रखा था 95% का और हम अभी 75 तक भी नहीं पहुँच रहे हमने फर्स्ट प्रीलिम्स में. तो दैट इज़ समथिंग इन विच यू नीड टू control your PUBG, TV, mobile, and you need to work hard on your studies, right. So in that way, controlling is your leader, your top level management will guide the other people, that is middle level and bottom level management, in such a way that they can achieve the predetermined objectives, right. So the first is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and fifth is controlling. First is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, fifth is controlling. Again, first is planning, second is organizing, third is staffing, fourth is directing, and fifth is controlling, right. So let's move further. Here you can see planning का कुछ दिया हुआ है इधर.
जिसमें यहाँ पे भी द फर्स्ट थिंग इज दिस, सेट गोल्स। प्लान कर रहे हो आप कि मुझे 95% लाने हैं, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट हुआ। सेट गोल, आपने एक गोल डिटरमाइन किया कि मुझे ये करना है, 95% लाने हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट। देन गैदर डेटा, कैसे लाएंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें, इतने सब्जेक्ट्स है, वट एवर इज नीड ऑफ द आर, जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है, वो सब चीज़ें आप पहले तो इकट्ठा करोगे कि हाँ मुझे 12th में ये चीज़ें करनी है, दिस वन इज स्कोरिंग, दिस वन इज नॉट सो स्कोरिंग, दिस इसमें इतना हो सकता है, वट एवर इट इज़, राइट। सो यू विल गैदर दोज डेटा, देन यू विल एनालाइज, आप एनालाइज करोगे योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। आप कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लगता है, कोई ऐसे होंगे जिनको थ्योरी बहुत अच्छा लगता है, तो यू विल एनालाइज कि कितने सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल है, कितने सब्जेक्ट्स थ्योरी है, हाउ कैन आई अचीव मोर मार्क्स, मैं कितने पेपर्स करूँ, मैं कितने पेपर्स लिखूँ, मैं कितने पेपर्स ओरली सॉल्व करूँ। यू विल आस्क समवन टू गाइड यू कि मैं क्या करूँ तो मुझे इतने मार्क्स आ सकते हैं, राइट। सो यू विल एनालाइज द सेम, देन यू विल क्रिएट द प्लान। फिर आप प्लान बनाओगे कि मुझे एवरी डे इतने आवर्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, इतने टाइम में इतना सब्जेक्ट ख़त्म हो जाना चाहिए, एक्सेट्रा, राइट। देन द मेजर पार्ट, जिसमें हम हमेशा फेल हो रहे हैं कितने टाइम से, राइट, काफ़ी सालों से हम ये पार्ट में फेल हो रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट, इम्प्लीमेंट द प्लान। ये पार्ट में हम हमेशा फेल हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में। सोचा था कि मैं आज 6 आवर्स तो पढ़ाई करूँगा ही या करूँगी, और वी एंड अप एट 3 आवर्स ओनली। वी थिंक कि भाई मुझे आज ये चैप्टर तो ख़त्म करना ही है, एंड देन वी एंड अप स्टडिंग ओनली 2 पेजेस ऑफ दैट चैप्टर। वी डू दिस थिंग्स। हाँ, मैं आज आपको जो भी बोल रही हूँ वो आप कर रहे हो एक्चुअल में, राइट। सो वॉट यू नीड टू डू इज, हियर यू आर वीक, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में आप लोग सब लोग वीक हो, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि आप ये इम्प्लीमेंटेशन करो, एक मोटिवेशन अच्छा रखो कि नहीं कुछ भी हो जाए, नीड टू डू इट, आई हैव टू अचीव दिस थिंग्स, राइट। देन मॉनिटर द प्लान, मॉनिटर करो। कोई है जिनको रात में ही पढ़ना अच्छा लगता है, पर फिर भी लोगों का सुन सुन के ऐसा प्लान बना दिया कि हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, 4 से 6 में इतना ख़त्म करेंगे, 6 से 8 में इतना, पर अभी देखने जाए तो बीच में 5 to 7 तो वो सो ही रहे। यू नीड टू मॉनिटर योर प्लान ऑल्सो ना। इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो देन मॉनिटर इट, देखो कहाँ गलत जा रहे हो, क्या इशू हो रहा है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं कर रहे हो, लिख के पढ़ना चाहिए, लिख के सब करना चाहिए। ये OCM का सब्जेक्ट है, आप वीडियोस देख रहे हो, आप अपने हिसाब से शायद पढ़ भी रहे होंगे, पर नन ऑफ यू विल राइट द सेम अनलेस समवन इज टेलिंग यू टू राइट, राइट। मैं अभी आपको बोल रही हूँ कि यू शुड राइट द क्वेश्चन आंसर, देन यू विल राइट। अदरवाइज अभी तक इतने सेशंस गए, किसी ने भी, आई डोंट थिंक सो कि किसी ने लिख के करा होगा पूरा चैप्टर, राइट। सो यू नीड टू सी, मॉनिटर करो कहाँ गलत जा रहे हो, एंड देन अगेन इफ समथिंग गोज रॉन्ग, सेट योर गोल अगेन एंड देन डू द प्रोसेस अगेन, एंड इफ इट इज गुड देन इट इज फाइन, करेक्ट। लेट्स मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो एग्जाम्पल मैंने डे 1 पे भी डे 1 पे भी पढ़ाया था, दैट इज फॉर एग्जाम्पल टू इंक्रीज द सेल्स। डोमिनोज का प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ऐसा है कि उनको सेल इंक्रीज करना है, ये उनका प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव हुआ, राइट। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि हमें सेल इंक्रीज करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, वी नीड टू डू समथिंग। और वो समथिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया पता है, दे जस्ट डिड दिस। उन्होंने ये ऑफर निकाला, ट्रीट योर सेल्फ टुडे, बाय 1 get 2 फ्री। सिंपल सी बात है, ऑफर्स अच्छे अच्छे निकालेंगे तो लोग जाने ही वाले हैं।
कुछ डेज रखते हैं वो लोग, कुछ टेस्टी थर्सडेज या ऐसा कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ उनका चला होता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऑफर्स आर देयर। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो भी कुछ कूपन कोड्स मिलेंगे डोमिनोज के, कुछ ना कुछ दे विल बी गिविंग टू द कस्टमर्स, जस्ट एंड जस्ट कस्टमर्स विल बी अट्रैक्टेड, एंड उससे क्या होगा, उनका जो इंक्रीज द सेल्स का पूरा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। दिस हैज़ टू बी इन योर प्लान। सी, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप जो करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको प्लान बनाना है। मैं सिंपल सी बात बताऊं कि अभी हम बोर्ड्स की बात नहीं करते, कमिंग वीक में आपका चैप्टर नंबर 1 का फॉर एग्जाम्पल एग्जाम है, तो योर टारगेट हैज़ टू बी 30 ऑन दैट पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर। दैट हैज़ टू बी योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, और उसके लिए आपको ये जो ऑफर निकाल के पढ़ना हो पढ़ो, करेक्ट। तो डोमिनोज क्या कर रहा है भाई, कमिंग मंथ में या कमिंग वीक में मुझे सेल्स इंक्रीज करने ही है एनी हाउ, देन दे विल डू वॉट, दिस काइंड ऑफ ऑफर, ट्रीट योर सेल्फ टूडे, एंड देन दे विल बी गिविंग यू सच ऑफर्स, बाय 1 गेट 2। सिंपल सी बात है, सेल्स विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कुछ, मैंने जूम आउट भी करा है, ये डोमिनोज का एक स्माइलिंग फेस वाला डिलीवरी बॉय दिख रहा है, उसको नहीं देखना है, पर उसके हाथ में जो बॉक्सेस है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से ज़रा देखो। स्माइलिंग फेस के हाथ में कुछ बॉक्सेस है, उसको ध्यान से देखो। 250+ सिटीज़, 1200+ स्टोर्स, 30 minutes डिलीवरी, नाइट डिलीवरी, ट्रेन डिलीवरी, एडवांस ऑर्डरिंग एंड ऑन 1 click ऑर्डरिंग, राइट। ये सब क्या है? सी, दे आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, एक प्रॉपर वे में चल रहे हैं। वो मैं आपको आगे वाले पॉइंट में वो भी सिखाऊंगी कि वो लोग स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमें काम करने हैं, इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इन दिस वे वी नीड टू गो। हम डायरेक्शन में सभी में पढ़ेंगे, हम देखेंगे धीरे धीरे। पर ये जो भी ये डिलीवरी बॉय के हाथ में जो आप बॉक्सेस देख रहे हो और उस पर लिखा हुआ देख रहे हो, वो ऐसे ही अचीव नहीं हुआ है। दे आर running this organization in a very proper way, in a proper organized way। कि अब मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि स्विगी और जोमेटो में उन लोग का रजिस्ट्रेशन है, sharp 7 o'clock the delivery will start, then sharp 7 o'clock it will start। फिर उन लोग का है कि 30 minutes डिलीवरी अगर ना हो तो इट विल बी फ्री फॉर यू, राइट। तो वो सारी चीज़ें ऐसे नहीं आती है, अ प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे हैज़ टू बी देयर। और ओनर को आज कोई फ्रेंचाइजी को इच्छा हुई कि हम आज पिज़्ज़ा फ्री में देते हैं, बाय 1 गेट 1, और दूसरी फ्रेंचाइजी में ना हो, ऐसा होता है कभी नहीं। वाई सो? बिकॉज दे आर रनिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। सब साथ में मिलके चल रहे हैं, सबको पता है कि यही ये दिन पे यही ऑफर होता है हर जगह, ऑल ओवर इंडिया यही होने वाला है। डोमिनोज इंडिया में ऑल ओवर इंडिया यू विल गेट द सेम ऑफर्स ओनली, राइट। सो what they are doing is they are running in a synchronized way, they are running in a organized way, एक organized way में चल रहे हैं, तब जाके whatever they have achieved is there, right। चलो then staffing, जिसमें आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। अगर आपको आइडिया हो तो आप डोमिनोज में डिलीवरी तो हम सब लेते ही है, होम डिलीवरी तो, पर कभी गए भी हो तो देखा हुआ होगा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, स्टार एम्प्लॉयज़, ऐसा सब लिखा हुआ होता है, बोर्ड होता है जिसमें लिखा हुआ होता है फोटोज नेम्स के साथ, राइट। सी, दिस इज नथिंग बट अ वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। वो क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को कि अरे फाइन, आपने इतने अच्छे से कस्टमर्स को ट्रीट किया, वेरी गुड, यू हैव इंक्रीज द सेल्स ऑफ द पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी लाइक दिस वे। ये सब चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखती है। सी, एवरी टाइम इफ़ यू पे गुड टू योर स्टाफ एंड योर स्टाफ विल बी हैप्पी, दैट इज़ नॉट द केस। सी, स्टाफिंग में हम आगे जाके तो बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बट स्टाफिंग में दैट थिंग इज़ मस्ट कि भाई पैसे दे दिए एंड द एम्प्लॉय इज़ हैप्पी, दैट इज़ अ मिथ।
पैसे देने से एम्प्लॉय हैप्पी नहीं होता, यू नीड टू गेट देम मोटिवेटेड। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने से वो लोग मोटिवेटेड होंगे कि भाई उनका नाम है बोर्ड पे, जितने कस्टमर्स आ रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, देन दे विल बी गेटिंग अ मोटिवेशन कि हाँ फाइन, हमें इतने लोग जान रहे हैं, हमारा नाम कस्टमर्स देख रहे हैं, आके पढ़ रहे हैं। So what they'll do is they'll try to be polite, they'll try to gain more customer, they'll try to serve more customer, they'll try to talk in a polite way in even on phone calls, right? काफ़ी सारे employees काफ़ी polite way में बात करते हैं even though the customer is shouting like anything. Why so? Because they learn these things कि हमें polite रहना है, हमें अच्छे से behave करना है, so we can get such kind of motivation like उनका नाम बोर्ड पे आना, right? So this is the way staffing needs to be done. Then directing, जिसमें आपको कुछ दो इमेजेस दिख रही है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई द टॉप लेवल एम्प्लॉयज और टॉप लेवल मैनेजर्स, द मैनेजिंग डायरेक्टर्स, द ओनर्स ऑफ द फर्म, द ओनर्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स, वो लोग ऑलराउंडर होने चाहिए, ऐसा मैंने आपको बोला। सी, ये जो ओनर्स है वो लोग स्टाफ को तभी डायरेक्ट कर पाएंगे जब वो लोग एक प्री एक्टिव थिंकिंग करेंगे। प्री एक्टिव थिंकिंग मतलब क्या? पहले से सोच के रखना पड़ता है कि भाई हाँ ऐसा हो तो विल डू दिस थिंग्स, या कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें हमें सोचने का टाइम नहीं मिला है, स्टिल योर माइंड शुड वर्क इन सच अ वे दैट यू कैन गेट द सॉल्यूशंस एज फास्ट एज पॉसिबल। एज due to the lockdown, due to this COVID-19, due to the spread of this coronavirus, there are restaurants who are not working, right? काफ़ी रेस्टोरेंट्स तो ऐसी है जो पॉसिबल ही नहीं है उन लोगों को, कैसे लोग जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, राइट? सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे कैन नॉट इंक्रीज देयर, दे कैन नॉट इवन सेल देयर प्रोडक्ट्स, राइट? तो यहाँ पे डोमिनोज ने क्या किया है, आपको दो चीज़ें दिख रही हैं, डोमिनोज एसेंशियल्स डिलीवरिंग नाउ, एक चीज़ ऐसे दिख रही है इंट्रोड्यूसिंग डोमिनोज एसेंशियल्स डिलीवरिंग नाउ, राइट? तो डोमिनोज ने क्या कहा कि भाई ग्रॉसरीज चाहिए हम वो देंगे, एसेंशियल्स जो भी है आपको ग्रॉसरीज में जो कुछ भी चाहिए विल बी गिविंग देम। डोमिनोज ने सोचा कि ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, कब ये कोविड-19 यहाँ से जाएगा वी डोंट नो, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन take this particular worst period as our opportunity, और हम कुछ ऐसा प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को कि हमारे लिए तो ये भी एक विन विन सिचुएशन हो, राइट? सो व्हाट दे डिड इज दे स्टार्टेड सेलिंग द एसेंशियल सर्विसेज। ये कब पॉसिबल है? व्हेन योर टॉप लेवल मैनेजमेंट इज गुड इनफ, वो सोच सके कि हाँ ऐसा करने से ऐसा पॉसिबल है, राइट? देन आप दूसरी इमेज देख रहे हो जिसमें लिखा हुआ है जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टू डू दिस ज़ीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, बिना कॉन्टैक्ट में आए आप पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर रहे हो सामने वाले कस्टमर को, तो इन दैट केस योर टॉप लेवल हैज़ टू बी सो गुड कि वो मिडल लेवल को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आपको आपके एम्प्लॉयज़ को, डिलीवरी बॉयज़ को, सबको इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है। You need to give a proper direction, a proper training कि आपको accordingly behave करना है, आपको ये सैनिटाइज करना है, ये प्रॉपर इंटरवल में सैनिटाइज होना चाहिए, यू नीड टू बी वेयरिंग अ मास्क, यू नीड टू बी वेयरिंग ग्लोव्स, राइट? ये सब चीज़ें क्या करेंगे वो लोग? एक्सप्लेन करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, समझाएंगे अच्छे से, तब जाके उनके एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वे में वर्क कर पाएंगे एंड डिलीवरी बॉयज़ विल बी एबल टू डिलीवर, राइट? तो ये भी एक डायरेक्शन प्रॉपर देना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट? एक बहुत अच्छे से उनको डायरेक्शन देना पड़े तब जाके कुछ पॉसिबल हो सकता है, राइट? देन कंट्रोलिंग, जिसमें मैंने एक इमेज डाला है दैट इज़ प्रोग्रेस, राइट? एंड द सेकेंड इमेज इज देयर दैट इज ओल्ड वे एंड न्यू वे करके कुछ लिखा हुआ है। सी, कंट्रोलिंग में मैंने जैसे अभी अभी आपको बताया वैसे ही कि भाई यू नीड टू सी कि हमने जो सोचा था क्या वो अचीव हुआ,
हमारा प्रोग्रेस कितना है। सी इफ दिस पर्टिकुलर ये जो चीज़ है, मिनट, ये जो चीज़ है पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है आपको, राइट? ये यहाँ पे ग्रीन पे है, अगर वो यहाँ रेड पे होती तो, ये रेड पे होता तो क्या करते? यू नीड टू थिंक अगेन एंड यू नीड टू वर्क हार्ड अगेन फॉर इट। यू कैन नॉट से कि अरे यार हमसे नहीं होगा चलो जाने दो। यू कैन नेवर से सो, राइट? सो आपको करना क्या पड़ेगा? यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू सी, आपको सोचना है कि मुझे कैसे जाके ये रेड लेवल से धीरे 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 करके ऑरेंज, येलो एंड देन ग्रीन तक पहुंचना है, राइट? सो यू कैन नेवर स्टॉप ओवर हियर। अगर ये नहीं भी हो रहा है अचीव, तो आपको हमेशा कंट्रोलिंग में क्या करना है? प्रोग्रेस को मेजर करना है। you need to measure the progress of whatever you have set as a goal, as an objective, कि क्या ये अचीव हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ। you can never force the employees or you can never scold the employees. They are not school going kids, right? So the owner or the middle level management cannot talk in a bad manner to the bottom level employees, and same with the top level also, कि भाई अभी कंट्रोलिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ओल्ड वे। द ओल्ड वे वॉज कि एक लीडर होता है, बॉस एकदम स्ट्रिक्ट टाइप, एंड दैट बॉस जस्ट रूल्स ऑन एवरीवन कि ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। नाउ इन टूडेज एरा दिस इज नेवर गोइंग टू वर्क। So old way is now gone. The new way is what? The boss and the employees are so friendly. The employees can share their views. The employees can tell कि why ये progress नहीं हो रहा है, क्यों, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। Employees have all the freedom to tell the boss, to tell the top level, to tell the middle level कि भाई ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। And by doing that we can get some good ideas also, and they can plan a different strategies also. So in controlling, the main thing is to measure the progress. The main thing in controlling is to measure the progress. measure करो कि हमने जो सेट किया था क्या वो अचीव हुआ, और नहीं हुआ then what we should do. As a top level person I should think कि what we should do. कंट्रोल करना है तो क्या कंट्रोल करना है? कस्टमर्स के पीछे हम कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंस कर रहे हैं, या एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करने में कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो रहा है, तो आई नीड टू थिंक इन दैट वे कि मैं कैंपेन रन करने के लिए इतना खर्चा कर रही हूँ, बट डू आई गेट सच कस्टमर्स फ्रॉम दिस एडवर्टीजमेंट? इफ डोमिनोज इज गेटिंग द कस्टमर्स फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स दैट दे आर डूइंग, देन इट इज़ फाइन। विराट कोहली को लेके वो लोग एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, तो क्या उससे अकॉर्डिंगली उनको सेल्स मिल रहा है? Is it necessary to keep such a big shot in the advertisement? क्या उससे फ़ायदा होगा? They need to think like that. या फिर थोड़ा कम होगा तो भी चल जाएगा? They need to think in that way. They need to measure their money, where the money is going and how much outcome they are getting, where their efforts are going and how they are ट्रीटिंग दैट आउटकम। क्या उससे आउटकम मिल रहा है और वो आउटकम को अब इम्प्रूव कैसे करा जाए। दैट ऑल थिंग्स वी विल लर्न इन कंट्रोलिंग, राइट? सो दिस इज हाउ ऑल दिस 5 steps of functionings are done. Now let's move further. Now come on to your textbook page number 8. अब आप टेक्स्ट बुक पे आ सकते हो पेज नंबर 8 पे, एंड सबसे पहला इज प्लानिंग। सी हियर यू हैव यू कैन सी द टेबल, राइट, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करके काफ़ी लोगों के कुछ क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। यू नीड टू जस्ट रीड इट आउट, एक बार रीड कर लो, दैट इज़ फाइन, एंड लेट्स स्टार्ट। सी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा हुआ है। हियर आई विल बी मेकिंग यू अंडरलाइन सर्टेन पॉइंट्स, एंड आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द पॉइंट्स जो शायद ऐसा आपको लगे कि भाई हाँ इसका मीनिंग कुछ क्या हो सकता है। अदरवाइज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द प्रॉपर कंसेप्ट प्रॉपरली, राइट? चलो, प्लानिंग
Even God cannot change the past, but the man can change the future, that we all know. Planning means selection of facts for the expected results and to establish interrelationship between them, as well as observation of necessary activities and forecasting the same anticipation. ये जो मैंने एक आपको सर्कल दिखाया था, मेक प्लान, मेक गोल, एंड देन एनालाइज द डेटा, रिकॉर्ड द डेटा, देन एनालाइज द डेटा, एंड देन मेक अ प्लान, एंड देन इम्प्लीमेंट अ प्लान, ऐसा कुछ हमने देखा, राइट? दिस इज दैट थिंग कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट अचीव करने के लिए सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यू हैव डिफरेंट मैथड्स, यू नीड टू सिलेक्ट आउट ऑफ इट कि आपके लिए बेस्ट क्या होगा, करेक्ट? एंड देन यू फोरकास्ट क्या हो सकता है, कुछ करो, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, देन यू कैन फोरकास्ट ना कि नहीं ये मेथड मेरे से नहीं हो रहा, चलो आई नीड टू स्टार्ट विद द डिफरेंट मेथड, राइट? सो दैट वे मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग व्हेन इन एडवांस इट इज़ वाइसली कंसिडर्ड दैट, अब ये चीज़ आपको जो लिखनी है एग्जाम में, दैट इज what work who will do, when, how, to what extent, and what work is to be finished for the achievement of predetermined objectives. Who will do the work, how we will do the work, when we will do the work, how we will achieve the objectives. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो यहाँ पे एकदम प्रॉपरली फिट बैठते हैं, राइट? चलो फिर यहाँ पे जो आपको अंडरलाइन करना है, प्लानिंग इज अ बेस फॉर अदर मैनेजरल फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइज, इट इज़ अ बेस, राइट? प्लानिंग के अलावा तो बाकी सब कुछ होने से रहा. देन ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. जैसे मैंने आपको बोला कि भाई एक बंदा है जो दूसरे को कुछ डेलीगेट करेगा, राइट? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग विल बी डेलीगेटेड एंड सो ऑन. एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम करेंगे. कोई किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा है, कोई किसी को कुछ ऑर्डर दे रहा है. जैसे मैंने आपको सबसे पहले सेशन में ही बताया था कि आज शेफ़ बोले कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज मैं तो डिलीवरी देने जाऊंगा पिज़्ज़ा की, और पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आज उठ के बोले कि चलो आज तो मैं अकाउंट्स देखता हूँ. दैट कैन नेवर हैपन, राइट? सो यू नीड टू बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. The activities of business are divided among different sections and various groups of people for the accomplishment of objectives, and organization is distribution of authority and responsibility among these sections and groups get clarified with the formation of organization structures. Issues like who will supervise, who will have the authority and responsibility of work, interrelationship between the individuals, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, बस उसी की एक सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करी है, दैट्स ऑल. The one which is highlighted, you need to be mugging up that particular sentence, right? Planning is the brain of business while organization is a physical structure. Planning में आप लोग दिमाग लगाओगे and then organizing में आप लोग actual में work करोगे कि भाई हाँ ऐसे काम करना है, right? चलो फिर स्टाफिंग, इसमें भी मैंने कुछ हाईलाइट करा हुआ पॉइंट आपको दिख रहा है. एम्प्लॉयज आर आर्म्स एंड लेग्स ऑफ द यूनिट्स. एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में भी बोल रही हूँ और OCM भी हमें यही बता रहा है. Employees are the most important people of the organization. You can never say कि top level management से काम हो जाएगा. It is never going to happen. You need good employees, good skilled employees, good semi-skilled employees, good unskilled employees as well. आपको आपके कितने employees कहाँ चाहिए, you should be knowing that very well, and you should know how to keep your employees happy, right? चलो. Staffing is related with requirement of employees for the right position, right time, right number with the right qualification. जैसा मैंने अभी आपको बोला कि मुझे शेफ चाहिए पिज्ज़ा बनाने के लिए इन डोमिनोज, so I can not appoint a chartered accountant as a chef. I need to see whether the person is having a proper qualification for being a chef, proper experience. मुझे वो देखना है कि कौन सी पोजीशन के लिए कौन सा बंदा फिट बैठता है, एंड अकॉर्डिंगली आई नीड टू अपॉइंट द एम्प्लॉयज, राइट?
It also includes selection, training, transfer, promotion, dismissal, retirement, welfare, etc. Employees के लिए ये जो भी चीज़ें करनी पड़े वो करनी है हमें, right? Staffing function studies problems related to employees. The success of any business depends upon its employees. If employees are happy, then it is going to run like anything. If employees are not happy and satisfied, your organization will be affected anyhow. At present, staffing also includes manpower planning, human resource development. We will study that in our later chapters, right? Then there is directing. Direction means to guide and to supervise the employees for accomplishment of objectives. उसमें तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया अभी अभी, राइट, कि भाई प्रॉपर वे में डायरेक्ट करो, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वॉट एवर their duties are, even though they are skilled enough, they are qualified enough, right? In order to achieve predetermined objective, it is very important to direct and supervise the employees of an organization effectively. In a business unit, planning is done after defining objectives. An ideal organization structure is formed, raw material machineries are purchased, staff is appointed. In spite of it, all these efforts become useless if the supervisors fails to provide a proper direction. मैं डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ओपन कर दूँ, सब लोग को अपॉइंट कर दूँ, एवरीथिंग इज़ गुड, बट आई एम नॉट गोइंग इन माई फ्रेंचाइजी, मैं खुद जा ही नहीं रही हूँ, मैं उन लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ. Even though with the best manpower, best machines, best brand name, even though I have everything, I'll fail miserably. Why so? Because I'm the one who is supposed to direct them, but I'm not doing so. Correct? Fine. Various activities like to direct the subordinates, supervise them, give orders, instructions, everything will be included in the directing. Then controlling is the function of maintaining balance among efforts, results, resources and objectives. कितने efforts डाल रहे हो, क्या उसका result निकल रहा है, क्या क्या रिसोर्सेज उसमें यूज़ हो रहे हैं, और उससे क्या अपना जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था वो अचीव हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ों को साथ में देखना. दैट इज व्हाट, नथिंग बट कंट्रोलिंग, राइट, इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी whether all the business activities are done with the conformity of planning or not. जो हमने प्लान करा था क्या उस अकॉर्डिंग एक्टिविटीज हो रही है कि नहीं हो रही है, दैट यू नीड टू मेजर. मैंने अभी अभी आपको बोला यू नीड टू मेजर द परफॉर्मेंस. That is nothing but controlling, right? As per traditional concept, controlling means to have restriction on employees, but that was the old way, right? Controlling is a positive concept in the modern time. It is a corrective activity because the function of controlling is not to restrict the activities but to direct them in the right direction. If these activities are not done as per the planning, the controlling has to be done. The function of controlling is to see that the mistakes made in the past are not repeated in future. सीधी बात है कि आपने कुछ गलती करी है, then it is fine, but it should not get repeated in the future, right? So these are the 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. You should be knowing this 5 वेरी केयरफुली. आपको अच्छे से इसमें से पढ़ना भी है, हो सके तो आपको प्रॉपरली लिख के ये सब चीज़ें करनी है. इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू यू, राइट? सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी आवर लास्ट क्लास ऑफ द चैप्टर. हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे दैट विल बी आवर लास्ट क्लास फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. आई होप यू आर क्लियर विद द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.